हाय गाइस। तो सुबह रनिंग करके आ गए। ये जो आप पीछे ट्रैक देख रहे हो इसी में रनिंग की है। अब इसके बाद में हम करेंगे वर्कआउट, क्योंकि डेली वर्कआउट करना ज़रूरी है। वो करेंगे इस तरफ इधर। इसके बाद में फिर वर्कआउट में पहले तो बॉडी को रिलैक्स देने के लिए पूरी एक्सरसाइज करेंगे, डिप्स लगाएंगे, सेटअप लगाएंगे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे सूर्य नमस्कार, उसके बाद में फिर कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम, फिर ओमकार जाप, और फिर वापस से चल दिए जाएंगे उधर उस तरफ जो आप देख रहे हो ना, उस तरफ उस कंटेनर में। वहाँ फिर जाकर रिलैक्स करेंगे। पैरों को रिलैक्स देने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में बॉडी को बहुत रिलैक्स मिलता है। ये शुरू करनी है, जोर लगा कर। कोई भी काम का मन लगा कर करते हैं ना, इसका बेनिफिट भी 100% मिलता है। इसके अंदर हाँ दोनों को साथ में कर लेना है। ये 2 3 4 नीचे दोनों हाथ तक करके दोनों पैर को बारी बारी से ऊपर जा देंगे। ऐसे ये एक्सरसाइज होती है। उसके बाद में फिर हो गई। उसके बाद फिर पाँव को रिलैक्स देना। फिर पाँव ऊपर कर लेना, ऐसे धीरे धीरे ऐसे साइकिल चला। हाथों को ऐसे नीचे कर देना और साइकिल चलानी धीरे धीरे। कैसे? धीरे धीरे। इससे क्या होगा, पेट का खींचा होगा, लेकिन पैरों में दर्द है ना, वो सारा मिट जाएगा। इसे रनिंग करने के बाद में तो इसको करना ही चाहिए। एक बार पैर पूरे रिलैक्स हो जाएंगे ये एकदम से। पेट खींच रहा है अंदर अंदर की तरफ। क्या भी बताऊँ, क्या मज़ा आ रहा है। मतलब मानो ऐसे दिल टक 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 कर रहा है। इसे रखना है जितना हो सके। इससे क्या होगा, पेट में खिंचाव आएगा। और देखना सामने की तरफ है। अभी गाइस हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करेंगे तो यहाँ पर
देते हैं शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सूर्य नमस्कार में मैं एक और साइज शामिल करता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ, उससे भी बहुत फायदा होता है। 1 2 अब ये पाव है ना, एक पाव आगे लाना, ऐसे करना, इसे क्या होगा, बहुत ये पाव में जो जोर पड़ेगा ना, पाँव बहुत मजबूत हो जाएगी। ऐसे किया, ये दूसरा पाव आगे लाना है, ऐसे किया, ये हो गया, वापस भी पास में ये हो गया। ये सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार को करने में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। मतलब सबसे अच्छी चीज़ कोई लगती है ना मेरे को वर्कआउट है, वो ये सूर्य नमस्कार ही है, और सबसे हेल्थी भी यही है। किसी भी बंदे को अगर कोई वर्कआउट नहीं करना है, एक सूर्य नमस्कार और भ्रामरी और कपालभाति प्राणायाम कर लेगा ना, तो भी उसका वो कहेगा, वो बोलते हैं ना, पढ़ाई के लिए यही, पढ़ने वाला स्टूडेंट के लिए ये बहुत फायदेमंद है। इतना करेगा शरीर स्फूर्ति होगा, दर्द नहीं करेगा, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। जितना चाहो आप उतना पढ़ सकते हो, और आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो देख लेना रिजल्ट भी बहुत अच्छे लागत देंगे आपको। आप देखते जाओ क्या क्या होता है आगे। ये 75 डे का चैलेंज है ना, इसको देख लेना। 75 डे के बाद में देखना मेरे को कितना चेंज हुआ होगा आपके सामने। 75 डे के अंदर आपको बताऊंगा, मैं प्रत्येक दिन का रूटीन बताऊंगा, प्रत्येक दिन रूटीन फॉलो करूंगा और बताऊंगा कि ऐसे ऐसे करना और कितना चेंज आता है शरीर के अंदर। करना कुछ नहीं है, नॉर्मल ही है, कोई अपना को ऐसे कोई प्रोटीन नहीं खाने, सिर्फ देसी वर्कआउट और आधा किलो केला और चिड़े भिगो लिए, 2-4 बादाम अंदर डाल दिए और मूंगफली ले आओ। ये महीने का रूटीन रखो, शाम को भिगो दो और सुबह खा लो, बहुत बॉडी अच्छी बन जाएगी, फुर्तीले बन जाओगे। कोई अगर समस्या है वो भी चली जाएगी। शरीर के अंदर थकान है ना, 1% नहीं रहेगी। 1 क्विंटल का वजन ऐसे उठा लोगे, ये गारंटी है बनेगी। बाकी गाइस मज़े करो, एंजॉय करो। अभी मैं आपको बताता हूँ भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, उसके लिए ये पाँव हमेशा नीचे रखना है, ऐसे ये पाँव ऊपर रख देना है ऐसे। भाई करते हैं शुरू। पहले भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं। ये उंगली ऐसे रखनी है, ये भी ऐसे रखनी है। फिर ये एक नाक बंद करना है, एक नाक से सांस लेनी है, फिर इस नाक को बंद करना है, इसे सांस छोड़नी है, ऐसे ही करना है, ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम जैसे हो जाता है, फिर दोनों नाक से सांस ले रहे हैं, दोनों छोड़ते हैं, उससे कपालभाति प्राणायाम बोलते हैं। ओम शनिदेव नमः, ओम शनिदेव नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम आषाढ़े नमः, ओम
शारदे नमः, ओम शारदे नमः। और फिर दोनों हाथों को ऐसे मसलते हुए तेज और तेज और तेज। ऐसे पूरे चेहरे की मालिश करनी है। इससे क्या है कि चेहरे पर एनर्जी आ जाती है, क्योंकि हाथों में गर्मी होती है ना, इससे चेहरे पर एक मुस्कान अलग ही आती है। और सुबह सुबह के आप मुस्कुराए हुए, आपका पूरा दिन मुस्कुराता हुआ निकलता है। हमेशा सुबह सुबह उठते तो मुस्कुराना चाहिए एक बार। इससे क्या है कि अच्छी ऊर्जा मिलती है। और जितना सुबह सुबह पॉजिटिव सोचोगे ना, उतना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हें सबसे अलग बनाया, तुम यूनिक हो। ये ब्राह्मण क्या है? यूनिक है। ब्राह्मण एक यूनिक है। यूनिक में तुम भी एक हो। तुम्हारा ना तो किसी से फेस मैच होता है, ना किसी से फिंगर मैच होता है। इस बात का ध्यान रखें। अब आँखों को खोलें, हाथ दोनों को बंद रखेंगे, फिर पूरा करेंगे। अब दोनों आँखों को खोलो, ऐसे ही करना है। फिर मुस्कुराते हुए वापस जूते पहन ले। इस दुनिया में हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहना है। और आप यूनिक हो, आप एक हो। आपका किसी से फिंगर मैच नहीं होता, आपका किसी से चेहरा मैच नहीं होता। आप दुनिया की बातों से क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? दुनिया क्या बोलती है इसका कोई मैटर नहीं है। आप हमेशा खुद के बारे में सोचो, अच्छा सोचो, परिवार के बारे में सोचो, माँ बाप का नाम रोशन करो। ऐसा ही सोचना है। और सुबह सुबह हमेशा जितना भी ये उम्र है ना, जो 16, 17, 18 इससे लेकर के 30 साल तक की उम्र, इस उम्र में जितना शरीर को रगड़ा दोगे उतना ही आपका जीवन सरल होता जाएगा। ये कन्फर्म है। इस उम्र के अंदर आपको कभी रिलैक्स नहीं लेना चाहिए। सुबह तो 4 बजे तो उठना भी चाहिए किसी भी हालत में। जितना शरीर को रगड़ा दोगे, जितना सुबह वर्कआउट करोगे, जितना सुबह यहाँ पर सूर्य नमस्कार वगैरह करोगे ना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी। आने वाले समय में बहुत सारों को ये प्रॉब्लम आने वाली है। किसी को मोटापे की वजह से, किसी को किसी वजह से ये दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि शरीर को आप जब तक इस उम्र में मार नहीं दोगे ना, तो ये शरीर है ना, बॉडी भी फिर काम करना बंद कर देती है। इसलिए इस उम्र के अंदर आपको 7-8 घंटे से ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए। और मैं तो कहता हूँ 5 घंटे से ज़्यादा भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस उम्र के अंदर आपकी बॉडी वो रिजर्व कर लेती है। और इस उम्र के अंदर जितनी आप हार्डवर्क और ईमानदारी से मेहनत करोगे, उतना ही बेनिफिट होगा और ये प्रॉफिट होगा, ये कन्फर्म है। असफलता भी हाथ लगेगी, निराश नहीं होना है, लड़ते रहना है। एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे। जिस दिन सफल होंगे उस दिन जय जयकारे भी कुछ और होंगे। इस बात का भी ध्यान रखना है। हमेशा जीवन में पॉजिटिविटी के साथ रहना है। जो आज तक आपने नहीं किया वो आज से शुरू करना है। अपना नाम कमाना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। और सुबह सुबह 2 घंटे हमेशा अपने शरीर के लिए यहाँ पर कहीं पर भी, जहाँ पर भी आप वर्कआउट के लिए देने। इससे क्या है कि हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, जीवन भर आप कभी परेशान नहीं होगे। रनिंग नहीं कर सकते, सूर्य नमस्कार और बाकी वर्कआउट कर लो, लेकिन हेल्थ के लिए ज़रूरी है ये 2 घंटे सुबह के। इसमें आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा बनोगे, ये तय है। कभी आप बुरा नहीं सोचना अपने बारे में, हमेशा अच्छा ही सोचना है। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। किसी की ना मिलने या ना मिलने का कोई गम नहीं होना चाहिए। ये जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखना है, जीवन में कभी निराश नहीं होना है। जो मिला बेस्ट मिला। थैंक्स गॉड। धन्यवाद। आज का ब्लॉग हुआ समाप्त। मिलते हैं कल। जय हिंद।